हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो वेलकम हो गया आपका एक अदर व्लॉग के अंदर। आज आपके पास एक न्यू लोकेशन पे है, क्योंकि हमने हमने एक नया कस्टमर ऐड किया है। खैर वो तो एक अलग चीज़ है। तो अभी हैं हम लोग खुटिया में, और यहाँ से हम जा रहे हैं मेन रोड के ऊपर, क्योंकि हमारी वर्किंग हो गई है कंप्लीट और हम जाएंगे अब वापस अपने घर। और घर का जो सफ़र है वो हम लोग इंजॉय करेंगे और देखते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इंशाल्लाह ताला जो भी होगा अल्लाह की तरफ से बेहतर होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार 50 लाइक वाला जो टारगेट है ना वो भी जिंदा है और वो जिंदा ही रहेगा। और जब तक 50 लाइक होते नहीं है, 50 लाइक होना शुरू हो जाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसके बाद फिर हम वो टारगेट भी बढ़ा देंगे। ये अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। खैर हम अभी आ गए हैं बाहर मेन पे, एंड यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है। राइट साइड को पहले क्लियर करते हैं और फिर लेफ्ट साइड पे होकर जाते हैं। ये है बेहतरीन और इजी तरीका। तो यार आजकल जो वीडियो व्लॉग वगैरह के हालात है ना, वो हमारे चैनल में बहुत बुरे चल रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक गिर गए हैं। 50% तक व्यूज़ गिर गए हैं। और उसकी रीज़न पता ही क्या है, कौन है? मैं खुद। क्योंकि जब से मैंने कंपनी चेंज की है तब से वीडियो की जो कंसिस्टेंसी है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं रही। और उसके बाद सोने पे सुहागा गोप्रो की बैटरी जो है वो भी ख़राब हो गई है। तो अभी तो फ़िलहाल एक जुगाड़ लगा के तो मैंने मैनेज किया है आज, क्योंकि पूरे 15 दिन हो गए हैं और व्लॉग अपलोड नहीं हुआ कोई। हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप के साथ कि हर वीक में एक व्लॉग जो है वो ज़रूर आया करेगा, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। ये सारी बातें फिर जर्नी का हिस्सा है, तो हो जाता है। एक दो दफ़ा, बल्कि एक ही दफ़ा मैं गया हूँ लाहौर, वो भी मीटिंग पे गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मैं निकला हूँ कोई 7 बजे और मार्केट थी काफ़ी दूर। और एक नया सोने पे सुहागा लॉकडाउन चल रहा है भाई, लॉकडाउन। तो भाईजान 8 बजे तो आपको पता है कि दुकानें बंद हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि यार 6 बजे और 7 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ, 1 घंटा मुझे वहाँ पे जाते जाते हो जाना है, एंड उसके बाद मार्केटें बंद हो जानी है। फिर मैं वहाँ से वापस आऊँगा जलील होते हुए और रश इंतहा का होगा। तो फिर मैंने चांस ही नहीं लिया वहाँ जाने का, मैं वापस घर आ गया। तो अभी एक जुगाड़ के साथ मैंने बैटरी को लगाया है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जुगाड़ अच्छा साबित होगा। बाकी देखते हैं जो मेरे मालिक को मंजूर है। अबे लोग गावां मझां विच छड्डियां होईयां ने, फिर कहंदे ने कि गड्डियां वाले साइड मार गए ने। साडे इन्ने महंगे जानवर का नुकसान हो गया, लेकिन इन्हां नहीं पता डंगरां नूं कि यार डंगरां नूं इत्थे नहीं लैके आना, इन्हां नूं बेलियां च रखना है। लेकिन अब क्या करें, डंगरों को कौन समझा सकता है। इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो जानवरों की, क्योंकि जानवर तो जानवर ही हैं भाई, क्या करें। तो यार खुड़िया से हम लोग अभी निकल गए हैं और कोई 25-30 किलोमीटर का हमारा सफ़र है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक जितने बंदे भी सफ़र पर निकले हुए हैं नेक नीयत से, उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना और सबको अपनी मंजिल पर बाहिफाज़त पहुँचा दे, और हमें भी अपनी मंजिल पर बाहिफाज़त पहुँचा दे। आमीन। आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो यार क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ लगने शुरू हो गई हैं। ओ माय गुडनेस मैन। यार मौसम की बात करें तो मौसम भाईजान फुल चस्क कराने वाला गर्म गर्म हो गया सॉरी। और पिछले कोई 2 दिन से हवाएं एंड लेवल की चल रही हैं, और उनकी रीज़न पता ही क्या है? क्योंकि कनक की कटाई शुरू हो गई है, गंदम की कटाई शुरू हो गई है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मौसम में भी तब्दीली आई है और आंधियाँ बड़ी ज़्यादा आ रही हैं, और उनकी वजह से बाइक चलाना बहुत ज़्यादा टफ हो गया। लेकिन क्या करें, हमारा काम है बाइक चलाना, तो वट जो भी है
हमने तो टूर करने करना है क्योंकि हमारा काम है। एक और चीज़ आप लोग देखे होंगे कि मोबाइल का जो ये वाला स्टैंड है ये पहले यहाँ पर लगा हुआ था, अब हमने यहाँ पर फिट कर दिया। तो कैसा लगा भैया? यहाँ पे ना लगता तो अच्छा था, लेकिन जब मैं फ़ोन रखता हूँ ना यहाँ पे तो बिल्कुल वो अनसेफ लगता है। मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला कि यार ये यहाँ पे फ़ोन अगर आप लगा देते हो ना तो ये ना हो कि कोई स्नैच करके ले जाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और अल्लाह पाक ने मेरे दिमाग में डाली कि यहाँ पे लगाओ, यहाँ से नहीं जाएगा। तो फिर मैंने ट्राई किया यहाँ पे लगाने का, और इसके लिए आपको पता है जिन लोगों के पास ये वाला स्टैंड होगा उनको अंदाज़ा होगा कि ये स्टैंड जो है ना ये कोई आम नट बोल्ट वगैरह के साथ नहीं है। इसके साथ ना एक मसला ये है कि इसके जो पेच है ना वो एलगी वाले हैं, और इसके लिए स्पेशली मुझे एक एलगी ढूंढनी पड़ी, परचेज़ करनी पड़ी, जो कि सिर्फ 150 रुपये की आई थी। वो मैंने फिर पास रख ली, तो उसी के साथ मैंने इसको खोल कर और इसको यहाँ पे फिट किया। और जब मैंने मोबाइल रखा तो अल्लाह का शुक्र है कि मोबाइल बिल्कुल फिट आ गया। तो ये बात बहुत अच्छी वाली हो गई है। फतेहपुर पहुंच गए हैं और फतेहपुर पहुंचते साथ ही हमने फतेहपुर क्रॉस कर लिया है क्योंकि ये छोटा सा इलाका है। तो यहाँ पे दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। पहले भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, अब दोबारा से चालू हो गया और ये बस चालू है, ख़त्म नहीं हो रहा। अब पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं भाई। इस दफ़ा यकीन करो मैं जिस भी इलाके में जा रहा हूँ ना तो गंदम की फसल का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इस दफ़ा आप बेहतर जानते हैं कि बर्फ़ के ओले पड़े हैं और उन इलाकों में भी पड़े हैं जहाँ पे बारिश कभी कभार होती है। तो ये सब मेरे अल्लाह पाक की कुदरत का निज़ाम है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो क्या। ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ देख रही है मतलब 2 डोर व्हीकल और इस रोड के ऊपर। ओ माय गुडनेस मैन। खैर बात हम ये कर रहे थे कि आप लोग बता सकते हो कि आपके इलाके में गंदम के क्या हालात हैं, फसलें बच गई हैं या नहीं बची। अगर बच गई हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर नहीं बची तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनसे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। सो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, ये हमारा एक कुलिया है। तो यार अभी हमने नूरपुर कुतबा क्रॉस किया है और यहाँ पे हवा का रुख जो है वो अपोजिट साइड पे आ गया है और बाइक जो है उसको चलने में दिक्कत पेश आ रही है। दिक्कत क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे हवा चल रही है और ज़ोर ज़्यादा लग रहा है, और ज़ोर लगने के साथ साथ बाइक का पेट्रोल जो है वो भी ज़्यादा लग रहा है भाई। और पेट्रोल की कीमत तुम लोग जानते ही हो कि आज जो मैं पेट्रोल भरवा गया हूँ ना तो 370 रुपये का पर लीटर था। अब आने वाले दौर में पता नहीं पेट्रोल कम होता है या नहीं होता। बहरहाल सुनने में ये आया है कि जंग जो है वो फिल वक्त रुक गई है और अब नए हुरमत का जो रास्ता है वो भी खुल गया। बेसिकली पाकिस्तान के लिए तो ये रास्ता कभी बंद हुआ ही नहीं, पाकिस्तान के जहाज़ तो आ जा रहे थे। तो ये पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ऊपर से लॉकडाउन, पता नहीं किस चीज़ का लॉकडाउन है भाईजान, समय से बाहर है सीन। सही बात है, काम का जो टाइम होता है ना पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो रात 8 बजे के बाद ही है, क्योंकि होटलिंग लोग करते हैं रात को करते हैं और चाय वगैरह के होटल हैं वो रात को खुलते हैं, कोई और दूसरे होटल हैं खाने पीने वाले वो भी रात को ही, मतलब जो भी है ना ज़्यादातर काम रात को ही चलता है, दिन में कम है। और रात को लॉकडाउन, पता नहीं किस बात का लॉकडाउन है, समय से बाहर है। बाकी दुआ ही कर सकते हैं हम लोग, और कर तो कुछ भी नहीं सकते कि ये अल्लाह पाक है अज़ाब साढ़े तो दूर फरमा, क्योंकि गरीब तो गरीब मर गया, क्या खाएंगे। अब जो पान सिगरेट वाला वो है खोखा उसकी बात कर रहे हैं, या परचून वाले की बात कर रहे हैं, या किसी भी जनरल स्टोर की बात कर रहे हैं, या कोई भी कारोबार, मोबाइल शॉप देख लें, कोई भी कारोबार देख लें आप, रात में ज़्यादातर चलता है सिवाय जनरल स्टोर और इनको परचून की दुकानों पे। अभी बाइक ने मुझे पैगाम भेजा है कि अपना पेट्रोल ऑन कर लो, क्योंकि पेट्रोल देख रिजर्व लगी है। पहले हम लोग खुटियाँ आते थे तो 400 का पेट्रोल डलता था और हम खुला डुला इंजन हो जाता था और रिजर्व भी नहीं लगती थी।
अब आती दफ़ा 500 का पेट्रोल डलवा के आया हूँ, बल्कि 600 का पेट्रोल लगता है। कल दोपहर में सॉरी कल शाम में मैं गया हूँ गांव और 500 का पेट्रोल मैंने उस टाइम डलवाया है। तो पेट्रोल था पहले भी और फिर मैंने 500 का पेट्रोल डलवा लिया, वैसे 600 का लगता है। और अभी हाफ रास्ता क्रॉस किया है और रिजर्व लग गई है। बसो 370 की है। अब बताओ कि बंदा क्या करे, पेट्रोल पूरा करे, घर के अखराजात पूरे करे, बिजली के बिल पूरे करे, हालांकि बिजली आती नहीं है, पानी के बिल पूरे करें, हालांकि पानी आता नहीं है, गैस के बिल पूरे करें, हालांकि टाइम के ऊपर गैस आती नहीं है। तकरीबन सारा दिन गैस बंद ही रहता है, मगरिब के टाइम पे आता है, दोपहर के टाइम पे आता है और जो है सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान रहता था। एक घंटा आता है सिर्फ गैस। अगर टोटल एवरेज निकाली जाए ना तो पूरे दिन में गैस जो है ना वो 3 से 4 घंटे में मुश्किल आती है और बिल हद से ज़्यादा। तो अब बंदा क्या करे, जिस बंदे की इनकम ही 50,000 है वो पेट्रोल पूरा करेगा या बिल तारेगा या अपने बच्चों की फीसें जमा करवाएगा या कोई बीमारी शुमारी कोई इस तरह की चीज़ें चलती होती हैं हर बंदे के घर में, कोई ना कोई बीमार हो जाता है या कोई मेडिसिन आने, कोई मेहमान आ जाते हैं या कोई शादी ब्याह आ जाता है तो उस पर खर्च करेगा, सेविंग करेगा। बंदा क्या करेगा 50,000 कमाने वाला, भाई समझ से बाहर है। बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी के लिए आसानी। लो ब्रो, फाइनली वी आर लैंडेड ऑन लैंड ऑफ बुले शाह। हाँ लैंडेड। हाँ, बेटी पढ़ेगी तो कौम बढ़ेगी। मतलब यार छोड़ो, दफा करो, मैंने बात ही नहीं करनी इस पर। खैर हम लोग कसूर शहर में पहुंच गए हैं और अभी तो खैर बाईपास हमने क्रॉस किया और मौसम की सूरत हाल आपके सामने है। हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी की शिद्दत अपनी जगह पे है भाई। मैं अभी फिल वक्त जो है वो पूरा पसीने से भीग चुका हूँ और सोने पे सुहागा आपके भाई को पसीना आता भी हद से ज़्यादा है। तो वाटियाँ गंदम की कटाई भाईजान हो गई है, ये आपके सामने सबूत भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों में से किस किस के इलाके में गंदम की कटाई शुरू हो गई है कमेंट करके बताइएगा और रेट भी बताइएगा कि गंदम का रेट क्या निकला है। अभी तो खैर मैंने जो आवाज़ सुनी है वो 3500 और 4000, दो आवाज़ें सुनी है कि या 3500 होगा या 4000 होगा। बाकी असल पता तभी लगेगा जब हम लोग परचेज करने के लिए जाएंगे। खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि हवा किस लेवल की चल रही है सामने दरख्तों की तरफ देख के। कैसा है, बाइक भी इस साइड पे जा रही है, इस साइड पे जा रही है और उसकी रीज़न पता है क्या है, बाइक हाथ से ज़्यादा हल्की है। हालांकि मेरा अपना वज़न 80 किलो से ज़्यादा है, 86 किलो मेरा वज़न है और 86 किलो का बंदा ऊपर बैठा हुआ है और फिर भी हवा के साथ बाइक दूसरी साइड पे मूव हो रही है। चेक करो, फिर कहते बूटा गाला काटता है। बाइक अगर वजनी होगी तो हवा के झोंके इसको कैसे हिला पाएंगे। और यही सीन हुआ था उस ऑल्टो के साथ, जिसकी वजह से ऑल्टो जीटी रोड के ऊपर बैन है। और सॉरी जीटी रोड कह रहा हूँ, रिंग रोड के ऊपर बैन है कि बड़ी बस जब भी उनके करीब से गुजरती है ऑल्टो के तो ऑल्टो उड़ जाती है। 204 बंदे ਵਿੱਚ बैठे हुए ने तो फिर भी एडी हल्की क्वालिटी और इन्ना हल्का वजन कि वड्डी गड्डी कोलों लंघदी है तो ऑल्टो साहब उरे उड़ जाते हैं साबनदानी। ओए यार क्या करें, क्या करें। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, कैसा पाउडर चल रहा है, मजा आया कि ना। हालांकि हर जगह से सुथरा पंजाब की टीम लगी फिरती है और वो लोग काम भी कर रहे हैं, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे। भजन जो देखा है वो बता रहा हूँ, ये आप लोगों को भी पता ही होगा कि जितनी इन लोगों ने याशी की है अब उतना काम भी कर रहे हैं। तो यार हम लोग अब कसूर शहर के अंदर आ गए हैं और ये है वो गोल चक्कर जो कि कसूर शहर का सबसे पहला गोल चक्कर, सबसे पुराना गोल चक्कर है, वो ये वाला है। बुल्ले शाह की तरफ जाना है तो इस साइड पे जाएं, लाहौर की तरफ जाना है तो इस साइड पे जाएं। तो हमने क्योंकि ये कॉल करनी है तो हम लोग सीधा जाते हैं। ये क्या करें, ये सामने जो बंदा जा रहा है ना बाइक पे, ये कंटिन्यूसली फूके फेंकता जा रहा है कंटिन्यूसली। एक तो मेरे तो सटन लगा ही तो लेकिन मैं बच गया अल्हम्दुलिल्लाह।
बाकी अभी अभी इसने फिर फेंकी है और ये फिर दोबारा फेंकेगा, लेकिन मैं इसको फिल्मा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी साइड पे जाना है। हमने जाना है भाई या साइड पे, या साइड पे जाना है भाई हमने, या साइड पे जाना है। लो यार हम लोग कॉल शॉल करके फ्री हो गए हैं और अब इट्स टाइम टू गो बैक होम। लेकिन हम यहाँ से जाएंगे, अब उस साइड से नहीं जा रहे क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए मैंने ये वाला रास्ता चूज किया क्योंकि यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत ही छाँव मिल जाती है और इस टाइम एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोजे में हूँ, हालांकि रोता है कोई नहीं। खैर अभी घर जाएंगे, खाना शाना खाएंगे। एक्चुअली खाना भी नहीं खाया आज, सुबह का जो नाश्ता घर से किया हुआ है बस वही किया, खाने का टाइम ही नहीं मिला। और क्योंकि हाफ डे होता है तो हाफ डे वाले दिन तो वैसे भी नहीं खाया जाता और मैं चूँकि अकेला आया हूँ तो मैंने नाश्ता वगैरह किया हुआ था। अगर ना किया हो तो अहमद भाई साथ होते हैं, वो भी नाश्ता नहीं घर से कर जाते, तो फिर चांस बन जाता है, टाइम बंदा निकाल लेता है खाने का। अभी चूँकि मैं अकेला था तो जल्दी जल्दी मैंने काम निपटाया और वापसी की तैयारी की है। ये है जनाब कसूर की सब्जी मंडी और ये है ग्राउंड जिसका हाल अब ग्राउंड ही हो गया। ये वो सब्जी मंडी है जिसमें फलों का रेट उन लोगों से ज़्यादा है जो कि मंडी के बाहर बेचते हैं, सड़कों के ऊपर ये रिक्शे वगैरह पे उनका रेट कम होता है और इस मंडी का रेट ज़्यादा होता है। कैसी मंडी है और वो लोग कैसे चलाते हैं, वो मंडी से भी कम रेट में बेचते हैं। पता नहीं क्या सीन है, बहरहाल है तो सही। तो यार क्योंकि हम लोग अब कसूर पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे वीडियो को एंड करना बनता है भाई। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये मेहनत पसंद आ रही है तो भाई लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है आपने और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और व्लॉग लेट आता है तो उसकी रीज़न भी यही है कि यार कंपनी चेंज की है तो टाइम का इशू और टूर का इशू, और मेन जो इशू है ना वो ये है कि बैटरी जो है ना वो फिर वक्त साथ नहीं दे रही। अभी भी जुगाड़ जरूर लगा के तो मैंने ये व्लॉग शूट कर लिया है। तो बस यही है कि टाइम मिलता है और थोड़े से पैसे आते हैं तो इंशाल्लाह ताला इसकी 2 बैटरियाँ नहीं लेके आनी है ताकि मामला आसान हो जाए हमारे। तो भाईजान अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।